हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का नमस्कार। आज से हम लोग 2024 का गेस्ट पेपर जो जारी किया गया है, इसमें टोटल मैथ का ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर आज हम लोग वास्तविक संख्या स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, चलिए बिना देर किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मौसो 17 है, तो उसका लॉसो क्या होगा? देखिए, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसो गुणे लॉसो। आप लोग फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। देखिए, कर दो संख्या का गुणनफल 8670, यानी दोनों संख्या को गुना करने पर 8670 आता है, जबकि मौसो कितना दिया हुआ 17 गुने लॉसो। आप लोग जानते हैं कि जब 17 इधर गुना में है, बराबर किस तरफ लाएंगे क्या हो जाएगा, भाग में, बटे 17 बराबर में क्या बच गया इधर, तो लॉसो बच गया। इसे जब भाग लगाएंगे तो 17 पची 85, 17 का 17 जीरो, यानी कि लॉसो कितना आ गया इसका, लॉस हो गया 510। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको बहुत जल्दी बन जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन डी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसका, दो लगातार संख्या का मौसो क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि दो लगातार संख्या का मतलब क्या होगा। जैसे अगर एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या 6, यानी एक संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14, एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या 21। तो इस तरह के दो लगातार संख्या है, इसका महत्तम निकालेंगे तो बताइए दोनों के बीच में कितना का अंतर है, एक का। तो एक से ही कट सकता है, समझे ना। दो लगातार संख्या का मौसो हमेशा एक होता है, एक। याद करिएगा, इसको रट लीजिएगा कि दो लगातार संख्या का मौसो कितना होता है, एक होता है। तीसरा क्वेश्चन चलिए इसका देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। 192 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 192, और 2 का घातांक पूछा है ना। चलिए इसमें जो है ना 2 से भाग लगाते चलते हैं। तो 2 9 18, 2 6 12, 96 का आधा कितना होता है 48। 2 से लगाएंगे मतलब आधा करते जाना, 46 सॉरी 48 का आधा 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, 12 का आधा 6, और 6 का आधा 3। हमें केवल 2 के बारे में पूछा गया था, तो देखिए 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार। 2 कितने बार है, 6 बार। तो घातांक मतलब होता है घात का अंक, तो आंसर कितना हो जाएगा 6। घातांक कितना हो गया इसका 6, जो कि ऑप्शन सी है। चलिए 4 नंबर का सवाल है इसमें, कारक 234 के बाद गुणनफल में 3 का घात क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। तो 234 लिखिए, और 3 का घात पूछा तो 3 से ही डायरेक्ट भाग लगाना शुरू कीजिए। 3 सत्ती 21, 3 आठी 24, 3 से भाग लगाएंगे तो 26 तिया 78, 2 से 13 दूनी 26, 13 का 13। इसमें पूछा 3 का घात क्या होगा, तो देखिए 3 कितने बार है, 1 2, 3 कितने बार है 2। तो घातांक मतलब होता है घात का अंक, यानी घात उसी को बोलते हैं हम लोग 2। तो यह ऑप्शन सी है इसका। 4 नंबर का सवाल है 200 सॉरी 4 नंबर का तो हो चुका है ना। पांचवा सवाल, पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। चलिए कौन अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, रूट 49। 49 का वर्गमूल कितना हो जाता है, तो 7। देखिए इस पर से रूट हट गया, यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ऑप्शन बी में है रूट 36, रूट 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ऑप्शन सी क्या है, रूट 27। तो 27 का जब वर्गमूल हम लोग करेंगे ना, तब पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे 27 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 3। इसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकला, तो यह कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और अगला ऑप्शन है डी। डी है हमारा रूट 16, रूट 16। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है 4, और 4 कैसी संख्या है, तो 4 है परिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। सॉरी, यहाँ पर आंसर नहीं होगा। तो इसमें से देखिए यह भी परिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या, और यह भी परिमेय संख्या। हमसे सवाल क्या पूछा, कौन अपरिमेय है, तो अपरिमेय हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छठा सवाल की ओर। जैसे पूछ रहा है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत मतलब समझते हैं आप लोग, देखिए ऑप्शन ए। पहले हम इसे बना ही लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि 2/15 है, तो 2 बटे वाली संख्या को ना हमें तोड़ करके लिखना, अभाज्य गुणनखंड विधि करके। तो 3 गुने 5। ऑप्शन बी क्या है, 11/160। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना लास्ट वाले जीरो को हम लोग नहीं गिनते, कितना भी जीरो क्यों ना हो, लास्ट वाले जीरो को हम लोग गिनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो 16 बच गया। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16। ऑप्शन सी देखिए 17/60। हम क्या बोले अभी कि लास्ट वाले जीरो को हम लोग को गिनना ही नहीं है, तो 17/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 तिया 6। और ऑप्शन डी देखिए
ऑप्शन डी में है 6/35। तो 6/35 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/35। अब इसमें हम नियम क्या बताने वाले थे, देखिए अगर जिस संख्या के बटे में केवल 2 रहे, केवल 2 या 5, ये दोनों अगर रहेगा तो शांत, और 2 और 5 को छोड़ करके कोई भी अन्य संख्या हो तो अशांत हो जाएगा। तो यह संख्या अशांत हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है 3, यह संख्या शांत है। इसमें केवल 2 आ गया, देखिए केवल 2, यदि केवल 2 और 5 हो तो शांत होगा, यह अशांत हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 है, इसमें क्या है 7, यह भी क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा।